किसमें? अब तो थोड़ा है ना, अरे थोड़ा बातें नहीं है, अब यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सीरियसली ध्यान दो। आप नहीं समझते, इसमें फंसोगे तगड़े वाले, ये टॉपिक में फंसोगे तगड़े वाले जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे वो तो। स्कूल वाले भी रुला ही लेंगे, पेपर तो ऐसा ही देंगे वो भी। अपना सारा हो गया ना, यहाँ से कहाँ पे हो अपन? 8.3 का था। इसका ऑब्जेक्ट ये हो गए सारों ऑप्शन वाले, ये प्रूविंग वाले रह रहे हैं अपने, है ना? देख लो भाई, देख लो यहाँ पे देखो। अब देखो क्या दे रखा है इसने कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो प्रूव हमको करवा रहा है, तो इसके अंदर आप देखो कि आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट हैंड की तरफ और एक राइट हैंड की तरफ। तो आपकी मर्जी है कि आप लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट को लेफ्ट को सोल्व करते आओ और राइट पे आ जाओ, राइट को सोल्व करते आओ लेफ्ट पे आ जाओ, और अगर लग रहा हो कि गड़बड़ है दोनों को ही सोल्व कर लो फिर ले आओ बराबर। तो तीनों तरह के रास्ते इसके लिए एलिजिबल है। तो आप किस तरह से आना चाह रहे हो? अच्छा, मेरा मानना ये है कि रास्ता वो चुनो जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, यू आर सेफ। रास्ता वो चुनो जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, यू आर सेफ। कई बार शांत जगहों पे भी मतलब खतरनाक स्टंट हो जाते हैं। कई बार लगता है कि बड़ा शांत एरिया है, यहाँ रह लूँ, है ना? बोलते ना तूफान भी वहीं आते हैं जहाँ ज़्यादा पहले शांति छाई रहती है। इसलिए कह रहा हूँ कि क्राउडेड एरिया पर अटैक करना है आपको, भीड़ वाली जगह पे। अब भीड़ वाली कैसे आइडिया लगेगा? कोई स्क्वायरिक बन जाएगी, कोई उसमें टर्म्स ज़्यादा होंगी, उससे पता लग जाएगा आपको भीड़ वाला क्या है। तो यहाँ पे देखो, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। कुछ स्टंट और बताए थे आपको कि ये यूज़ कर लिया करो बेटा, फ़ायदा मिल जाता है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा पे होल स्क्वायर, ठीक है? और मैंने यही वाला चूज किया है, यानी मैंने LHS को चूज किया है। देख लो आप ढंग से क्यों चूज किया है। मुझे आराम से सीधा सीधा इसके अंदर क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया। मुझे लगा टर्म बड़ी है इसके अंदर, दो बार है टर्म भी, है ना? अब देखो जरा यहाँ पे जाना कहाँ है वो और देख लो, कॉस थीटा कॉस थीटा। RHS हमेशा रास्ता बताएगी कि आपको RHS की ओर जाना है, तो वही स्टंट ज़्यादा यूज करो जिसमें वो चीज़ें इन्वॉल्व हो। तो यहाँ कॉस थीटा देख करके मेरे दिमाग में सीधा लॉजिक जाना चाहिए, ना मुझे अभी रेशनलाइजेशन करना है, ना मुझे इसके अंदर LCM लेना है ही नहीं है। कहाँ है LCM लेने के लिए? कुछ भी नहीं है ना अभी इसके अंदर, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले साइन कोज में चेंज करना है, वो आपको उन रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अपन सबसे पहले इनको चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, सबसे पहले तो यही लगाएंगे कि कोसेक जो थीटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सही जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे कॉट थीटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है? अब इन दोनों को यूज करेंगे तो देखो आपकी जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पे क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? अब ध्यान देना है यहाँ पे, इस पे स्क्वायर कर देंगे तो देखो नीचे अब आ गया LCM की बारी, क्योंकि आपके रास्ते खुद ही बंद हो जाएंगे। तो आपको फिर क्या है, मजबूरी में क्या लेना है, LCM। ये ऑल स्क्वायर चल रहा है, LCM लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस के कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे देखना थोड़ा सा,
देखिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन कि ये तो 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर है, और नीचे क्या बन जाएगा, साइन, है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। वैसे इसमें एक पावर फॉर्मूला लगा है सीधा सीधा, कि यहाँ पे a अपॉन बी की पावर जो भी है m उस तरह का, तो ए एम बी एम करते हैं ना, वो फॉर्मूला लगा है इसके अंदर। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा नंबरों में दे दिया है तो अपन को 7th के फॉर्मूले लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है ना। हालांकि मैं मान इसमें देखो जैसे ज़रूरी नहीं है, पर बता रहा हूँ मैं आपको, अगर लग रहा है कि ज़्यादा मार्क्स में आया है सवाल तो यहाँ पे देखो ये वाला बन जाता है 1 माइनस के कॉस, सॉरी ये तो अपने पास होल स्क्वायर है ही है, इसको बंद कर दे। ये क्या है यहाँ पे 1 माइनस के कॉस थीटा पे होल स्क्वायर, और नीचे वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपन को कहाँ से देखने को मिला, देखो ये एक प्रॉपर्टी थी, उसको लगाना ही है आपको, कि भाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने क्या लिखा है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लग रही है अगर ढंग से देखोगे तो, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर मान लो आप एक तरह से, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी। बस इसी के सहारे सारे अपन इसको आगे लेके चलेंगे। इसी के सहारे सहारे इसको आगे लेके चलेंगे, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको यूज करेंगे तो कि यहाँ पे ये रह गया 1 माइनस के कॉस थीटा पे होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये 1 माइनस कॉस थीटा, और इसी के पास में कौन है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो कि ये टर्म आराम से कैंसिल होते नजर आ रहे हैं ना, ऊपर ये 2 बार पावर लगा हुआ है इसका तो, है ना, और ये सिंगल टाइम है, तो इनको अगर कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। तो फाइनल जो किया हुआ है इसने यही लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्लियर बात है, यही अपन को क्या दे रखा है इसने, आर एच एस दे रखा है। यही सारी क्या चीज़ है अपने पास, आर एच एस है, ठीक है ना। तो आराम से ये पता लग जाता है, और तरीके से भी ऐसे धीरे धीरे यूज़ करना है इसको, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो पहले तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे पकड़ बनाओ, फिर उसके बाद हेरा फेरी करेंगे इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। तो आप देख लो बारी बारी से कैसे आ रहा था ये, अब ये और परेशान करेंगे। वैसे इसकी है ना जो टीचमेंट वाले उस पे है ना, ब्लैक बोर्ड वाली वीडियोस तो पहले से ही पड़ी पड़ी होंगी उसके अंदर, बहुत पुरानी, इसी पॉइंट की स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएंगी। एक ही तो एक्सरसाइज पढ़ानी है इस पे तुम्हें बस, सर्दी आ जाएंगी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो एक सिमिलरिटी वाली और है, आड़ी टेढ़ी, जिसके अंदर मतलब ये है सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल वाली है ना, तो उसको बोलते हैं कि ट्रायंगल ट्रिगो और एक्सपेरिमेंटल ट्रिगो और सर्किल। ये चैप्टर इसके ऐसे पढ़ते हैं थोड़े, इनको डीपली ज़्यादा अच्छा पढ़ लो तो फायदे में रहोगे। इनमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भरमार के साथ करो आराम से, जो पुरानी है मतलब अदर स्टेट्स में आए हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो। चले अपन लोग चले गए, चले भाग मिल्खा भाग फटाफट।
इसकी तरफ मत देखा करो यार। ये कल तो मैंने ही छुट्टी करी थी यार, मुझे तूने कैसे छुट्टी करी है बता तू। मेरे तो फीवर था, तेरे क्या था? अच्छा कल का क्या सीन है तुम्हारा, बताया नहीं तूने। रात को मैसेज आता है ना तो फिर मुझे थोड़ा ये बताना ना कि फिर जैसे स्कूल टाइम बच जाता है सबका, तो फिर मॉर्निंग आ जाएंगे अपन सारे, ये है। तू कितना सोएगा तो ऐसा। तुम सोते क्यों हो यार, बोर्ड एग्जाम से तुम जगो। पढ़ते रहा करो तुम। एक साल की तो बात है, इतनी अच्छी अच्छी परसेंटेज बनेंगे, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, नाम वाम हो जाएगा, सीबीएसई टॉप वॉप कर जाओगे तो बताओ, हम पूरा राजगढ़ हाईलाइट हो जाएगा देश के नक्शे पे। हो गया हाईलाइट। कौन नहीं कूद सकता? हुआ है। अरे इसके ऊपर मत दिया करो ध्यान, मत दो इस पे, तुम तुम्हारी जिंदगी पे ध्यान दो। बेचारा कितना सज्जन लड़का है, किसी से कुछ कहता ही नहीं है, एकदम सुशील सज्जन एकदम। मुदित। अच्छा जो पिछला, अब ध्यान देना यहाँ पे, फालतू की बातें नहीं, अब देखो यहाँ पे है ना। अब यहाँ देखो ध्यान दो, जो पिछला क्वेश्चन था ना, ये जो चुने हुए क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं वो ही दिए हैं जो रिपीटेड है हमेशा ही। सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी ईयर आते रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी ईयर आया, हर बार आता रहता है। एक दो बार 2 मार्क बताऊँ कैसे देते हैं वो, ऐसे देते हैं, ए और बी पार्ट बना के देते हैं, 4 मार्क्स वाले के हिसाब से सेट करते हैं, 2 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दे देते हैं, और कई बार बड़े भी आ जाते हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को देखना, पहले देखो इसका क्राउडेड एरिया कौन सा है, क्लियर ही दिख रहा है कि इसके एलएचएस में ज़्यादा क्राउड है कि नहीं है। तो बताओ सबसे पहले इसमें कौन सा पार्ट्स लेना चाहिए इसका, तो है एलएचएस लेंगे पहले। मैं पूछ रहा हूँ पार्ट लेना चाहिए, तू बोल रहा है एलसीएम। क्या कर रहा है यार, तेरा ध्यान भटक रहा है, तेरा ध्यान नहीं है मुझे लगता है। ये लो, अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दिखेगी तो अपने आप ही सिम्टम्स हैं कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये वाला 1 + sin a एज इट, अब यू मत देखना कि सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा जब भी लाऊंगा मैं, तो इसके नहीं होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो फिर मुझे आ गया बीच में 1 + sin a, यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये cos स्क्वायर ए लिख दूं क्या सीधा इसे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin a पे होल स्क्वायर। रीजन कि दोनों देखो cos से cos a गया तो 1 + sin a का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे देख ले तू एक बार सोल्व करने से पहले, सोल्व तो क्या है कि जैसे आप एक बार इसको समझो दिमाग में, थोड़ा सा उसको स्कैन करो, सोल्व का तो क्या है वैसे ही हो जाएगा अगर दिमाग में स्कैन है तो। अब यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, उसको लिख लेते हैं, या a + b का होल स्क्वायर। इसको अगर ऐसे कर लूँ तो ज़्यादा बेस्ट है क्या, देखो लिखने के काफ़ी तरीके होंगे पर ऐसे लिख लूँ तो ज़्यादा सही है ना मेरे को, उसमें ऐसे कैसे कर लेंगे। देख हमेशा दूसरों को एंटरटेन करने के चक्कर में है ना अपन लॉस में रहते हैं, दूसरों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, ले यार कितना फनी लड़का है बताओ, हंसाता रहता है सबको, इतनी सी तारीफ के चक्कर में लड़के लोग शहीद हो जाते हैं। मैं भी तो लड़का हूँ, मुझे पता है ना कैसा होता है, समझ रहे हो तुम मेरी बात को। ये लोग क्लास एंटरटेनमेंट कर दे ले थोड़ी सी, और हंसाने के चक्कर में लड़के लोग हमेशा शहीद ही होते हैं। हाँ ये सच बात है। ये जैसे तू इन इसके कंपेयर मत कर, ये फायदे में कैसे रहेगा, ये तो भोलेनाथ जी बने हुए हैं, कुछ भी डालो, पानी डालो दूध डालो कुछ भी डालो, कोई फर्क ही ना पड़े कुछ, तो उसके तो उससे ज्यादा तुम्हें परेशानी होगी। किसकी? डाल दी मैंने इसकी तो एंगल को। तो तू क्यों देखेगा, हम देखेंगे वो तो। देखो इसमें 1 का स्क्वायर कर लेंगे, इसमें देखो ये 1 ही हो गया, और इसको बोल देंगे ये हो गया साइन स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 2, देखो इंटू 1, और साइन ही लिख दूँ फिर सीधा इसको है ना, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 + sin a। हाँ मिश्रा यहाँ ध्यान दे, बहुत स्माइल मार रहा है।
उससे बिगड़ जाएगा, क्वेश्चन लेंथ ही हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, क्वेश्चन लेंथ ही हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे। हाँ वो जिसको बोले थे हम रीअरेंजमेंट, है ना। अरे रीअरेंज करना होगा, कुछ क्यों लिखवाया है, होगा क्यों, रीअरेंज करना कि आपकी आइडेंटिटी बने। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये कॉस स्क्वायर ए है ना, इसके पास में मैं रखूंगा साइन स्क्वायर ए को, और ये वन अलग से होगा, और यहाँ पे टू साइन ए। देख अपना स्मार्ट काम करना है तो करना ही पड़ेगा ये भी। तू डरता क्यों है लिखने से, ये भी कोई बात हुई, झूर आता है सर। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है उसको लगा लो, किस वाले में, मुझे लगाना था क्या इसमें। अरे तो वहां पे वो बंदा वन है तो मैं क्यों लगाऊं यहाँ पे। ये मिश्रा भी मीठा मीठा, क्या यार मिश्रा मजाक कर रहा मेरे से। देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग जाएगी, अब इन दोनों पे जैसे ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये तो बन जाएंगे वन, और पहले से एक वन, और ये टू साइन ए, नीचे वाला क्या है वन प्लस साइन ए और कॉस ए। एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये बनेगा टू, कंट्रोल कर, हाँ सोच तो ऐसे ही रहे। देखो ये टू कॉमन लेने से आपको देखो इसमें कितने स्टंट हो गए, देखो कहीं एलसीएम भी लेना पड़ गया, रीअरेंज करना पड़ गया, आइडेंटिटी लगी, और ऊपर से अब क्या करना पड़ रहा है, कॉमन लेना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन तो वो ऐसा ही देगा ना जिसमें दो चार पांच स्टंट तो लगे बच्चों के, ज्यादा थोड़ा टाइम तो स्पेंड हो बच्चों का। क्या चक्कर है, इतना भी मत हंसना कि आत्मा ही बाहर आ जाए। अब पहले ये सोचो कि वन अपॉन कॉस ए को क्या बोलेंगे, ये वन अपॉन कॉस ए है, उसके बारे में आप बोल सकते हो कि इसी को बोलते हैं अपन सेक ए। तो फाइनली जो आंसर है आपका हो जाएगा टू सेक ए, और यही अपनी क्या थी आर एच एस। तो ये फायदा आपको मिल जाएगा, देख लो। सारी बातें मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने वो ब्लॉग बनवाया था कि आप ये चीज़ यूज़ कर लिया करो इसमें। हम्म, इन दोनों को मिला के एक बन और ये इसका बन, मिश्रा कुछ गड़बड़ है, मीठी मीठी। मिश्रा के कोई ना कोई प्रॉब्लम है आज भाई। कौन सा है, नीचे से ऐसे करा है क्या तूने, मैं साइन कोड में चेंज करा के कराऊंगा इसको। उस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन होंगे, इसलिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं दोनों, इसलिए इससे तो चलने दे, अब तो जो कर रहा है वो एलसीएम से, जिससे मल्टीप्लाई हो तो करता जा, वो तो कोई इलाज नहीं है, हाँ उसी से आएगा। जैसे एलसीएम में मल्टीप्लाई बन रहा है ना, करता जा, कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे ही आएगा, आ जाएगा आंसर, इससे भी है, दोनों है। चले, अब आ रहा है एक सुपीरियर, tan थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा। ये जा रहा है ना उल्टे तरीके से,
मैंने भी इसको लाइफ में पहली बार जब करा था 10th में, दोनों तरीके से करा, दोनों तरीके से आया था। ये एक चैप्टर ऐसा है, ये डिसाइड करता है बच्चा मैथ्स लेने लायक है या नहीं है। ये एक चैप्टर ऐसा है, इसमें जिसकी खोपड़ी टना टन चल रही होगी ना, मतलब बंदा है क्या। प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ऐसा ही होगा ये। चले, तुम सब नोट कर लो तो एक बार बता देना, आराम से चलेंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन ही तगड़ा वाला है वो, है ना। चले देखो, एक ही क्वेश्चन ले ले, तगड़ा क्वेश्चन है, यही बहुत है। कोई बात नहीं है, होता है तो देखना, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं थोड़ा अलग तरीके से करा रहा हूँ, तू घर जा करके तेरा वाला देखना। अब यहाँ पे ध्यान देना सारे बच्चे, ठीक है। बढ़िया, ले और बड़ा करूँ, ये ले, देख, देख ले, देख ले। जगह खाली छोड़ देता हूँ, दो तरह से प्रूव करवाऊंगा, एक प्रूविंग और आएगी पेपर में बन सकती है ना। मतलब इसके अंदर क्या है, दो फेमस क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो एक ही है पर पैटर्न पे दो क्वेश्चन बनाता है ये अच्छे वाले। अभी हमारे कुछ विद्वान आ गए हैं बीच में। ध्यान देना यहाँ पे सारे, रेडी हो गए सारे, चले। चले के चले, थोड़ा सीरियसली यहाँ पे देखना, इसको देखना एक बार, है ना। आ जाओ, चलो यहाँ पे आ जाओ, जल्दी आओ। देखो, अरे एक मिनट, थोड़े सीरियसली इसको देख लेना, सवाल ऐसा ही है, थोड़ा क्वेश्चन ही ऐसा है। देखो यहाँ वाले पे जो आपको दे रखा है ना, इसके अंदर आप तो ये सोचो कि सबसे पहले कि इसको ऐसा दिया है, आपके दिमाग में दो ख्याल आएंगे इसके अंदर कि एक तो सर हम इसी में एलसीएम ले ले और उससे भी रास्ता बन जाएगा। देख ले यहाँ पे, तूने ये किया है ना, साइड में आ, यहाँ पे आ जा, आ जा, आ जा, मत कर, अब तू यहाँ पे देख ले। अब मैं कह रहा हूँ ना, तू देख तो ले एक बार। एलएचएस लोगे, ध्यान से देखना, इसको जाने देते हैं, बाद में बुला लेंगे। देखो, एलएचएस लोगे तो देखो, एलएचएस में क्या दे रखा है, tan थीटा 1 - cot थीटा, और फिर प्लस में क्या है, cot थीटा 1 - tan थीटा।
अब आप इसमें ना एक चीज़ देखना कि आपको दो चीज़ें थोड़ा डाइवर्ट करेंगी। एक तो मन करेगा कि आप इसमें एलसीएम ले लो, अभी ले लो, इसको स्टार्ट कर दो, तो वो तरीका भी है, पर उसमें आप अटक सकते हो कहीं पे। बोलते हैं ना नॉन जजमेंट वाला है, चलते जाओ, जितना निकाल लो उतना अच्छा है। बाकी केस में ना देखो, एक तरीका आप ये याद रखना कि हमने कुछ है ना चीज़ें पढ़ी हैं, जब दिमाग डाउटेड हो कि कुछ ना कुछ नंबर तो लेने अपन को, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा इसके बारे में। तो एक पहली नॉलेज यही है कि हमें इनके सबके सब्स्टिट्यूशन आते हैं कि इनको साइन कॉज की फॉर्म में क्या बोलते हैं, उस हिसाब से लिखेंगे हम इन्हें। देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ऐसे ही हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉट थीटा है उसे भी हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो चीज़ें हमारे बड़े अच्छे से दिमाग में थी, तो इसके सहारे हम इसको लेके चलेंगे आगे। तो देखो इसकी स्टेप क्या बन जाएगी, हम यहाँ पे इसे करेंगे तो ये बन जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर देखो ये बड़ा वाला जो जो डिवाइड वाला साइन है, ये बड़ा लगाना है ना। फिर यहाँ पे ये लिखा मैंने 1 माइनस, और यहाँ पे कॉट था तो कॉस थीटा अपॉन क्या करेंगे, साइन थीटा। ठीक है, और सेम स्टोरी यहाँ पे ये प्लस साइन लगा देता हूँ, ये वाला बनेगा यहाँ पे कॉस थीटा, नीचे कौन है इसके, साइन थीटा, ये बड़ा वाला है ना। और यहाँ नीचे क्या है इसके अंदर, ये 1 माइनस, और इसको बोलेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूँ ना कि आप में ईमानदारी होनी चाहिए, सही बात है, मैथ्स में वही इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे जिसमें ईमानदारी होती है। पीठ पीछे भी टीचर के बैक, मतलब नहीं ये नहीं कि टीचर बैक पे मुड़ा, मैंने बोल रहा हूँ ना, कुछ भेड़िए बच्चे होते हैं, भेड़िए वॉल्फ जैसे, कैसे शातिर, टीचर जैसे ही बोर्ड पे उनकी एक्टिविटियाँ चालू पीछे से। तो देखो भेड़िए नहीं, बहुत देखो लॉयल्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, यही होनी चाहिए दो चीज़ें आप में। अब यहाँ ईमानदारी ये कहती थी कि सारे फ्रैक्शन में बेचारा ये कैसा है जो फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसके नीचे सबसे पहले तो देखो आप ऐसा बोल सकते हो, देखो जो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, देखो इसके नीचे अपन ने 1 ले लिया। तो अभी हमें नीचे समझ में आ जाएगा कि पहले नीचे वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो, ऊपर की इतनी टेंशन नहीं है कि आप इसको ऐसा बोल सकते हो साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, इसके नीचे जाना, और यहाँ पे फिर आप क्या लोगे, एलसीएम साइन थीटा, और देखो क्या बन जाएगा आपके पास, ये कौन है आपका, देखो साइन थीटा एलसीएम में लिया है तो 1 से तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस, और इधर कौन है, कॉस थीटा, ये चीज़ बन जाएगी आपके। और बीचों बीच में क्या है, प्लस साइन है, और यहाँ पे कौन है, देखो ये कॉस थीटा, इसके नीचे कौन है, साइन थीटा, फिर इसके नीचे देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कॉस थीटा, और इधर क्या है, ये साइन थीटा, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ देखो इसमें से है ना, ये सारा करने के बाद ये ए बी सी डी इस स्टेप की बन गई, तो उसको अपन जनरली क्या करते थे, ए बी सी डी बने तो ए बी इंटू डी अपॉन सी ऐसा करते थे। देखो लिख लेते हैं एक बार क्या करने वाले हैं इसमें भी, ये करेंगे हम साइन थीटा अपॉन में करेंगे कॉस थीटा, यहाँ ये मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, और नीचे क्या लिख देंगे, ये देखो ये जो है ना, इसको एक आप ब्रैकेट में अगर रख लेते हो ना, तो आप थोड़ा सेफ जोन फील करोगे कि एक स्टेप है पूरी ये, है ना, नहीं कुछ बच्चे इधर उधर कर देंगे इसको। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये चीज़ बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, प्लस है। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला है अपना कॉस थीटा, इसके नीचे कौन है, साइन थीटा, सेम पैटर्न इसके अंदर लगाने वाले हैं अपन। यहाँ जब करेंगे तो बोलो ये कॉस जाएगा अप में, और यहाँ कौन आ जाएगा, ये ब्रैकेट वाला कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। आप इतना देख सकते हो कि आराम से हमने ये कर लिया। अब मैं बता दूँ, मैंने क्रॉस इसीलिए लगाया है कि आप थोड़ा कॉम्बिनेशन समझ सको कि मैं इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा। डॉट लगाओ, महसूस ही ना कर पाओ कि मल्टीप्लाई चल रहा है, ऐसे ही स्टेप उड़ाओ, है ना। तो देखो ये ऊपर वाले क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, आई थिंक ये कलेक्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, एक तो कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कौन है, प्लस वाला साइन, ऐसे ही इधर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। देख लो आप, ये चीज़ अपने पास बन जाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है तो। यहाँ तक कर लिया था, है? देखो यहाँ पे अब इससे आगे क्या होता है कि एक्चुअलिटी में फिर एलसीएम बन रहा है,
और एलसीएम में एक प्रॉब्लम ये है कि कॉस अलग एलिमेंट है, साइन इसका अलग एलिमेंट है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अलग चीज़ होती है, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अलग होती है। तो ये चारों की चारों को लाओ एलसीएम में, एक तो ये परेशानी होती है भाई। लाना है तो ईमानदारी ये कहती है कि चारों को ही लाओ फिर एलसीएम में नीचे, फैक्टर इनमें बनते नहीं है। या फिर एक काम करो, ये डब्बे वाले कॉन्सेप्ट को सेम बना लो, कुछ कॉमन ओमन ले लो। दो ही ट्रिक्स लगती हैं इसके अंदर। देखो एलिमेंट सेम है पर साइन देखो आप, यहाँ बेचारा साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, यहाँ कॉस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है। दैट मीन कि किसी एक के अंदर से माइनस कॉमन ले लो। सीक्वेंस में पहले कौन आता है? साइन आता है, फिर कौन आता है? कॉस आता है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही बना लो ना इस ब्रैकेट को, तो काम बन जाएगा। आपको ही फायदा है उससे। देखो क्या हमने बोला, यहाँ पे हम ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने इस वाली को डिस्टर्ब ही नहीं किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ लिखूंगा प्लस, ध्यान देना ये कॉस स्क्वायर थीटा, और इस वाली में मैं क्या करने वाला हूँ, देखो नीचे से मैंने ना इसके अंदर से माइनस कॉमन लिया है और इसको लगा दिया साइन के बाहर। ऐसा मत करना कि यहीं लगा दो ब्रैकेट से बाहर, बिकॉज वो टर्म है। नहीं 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 नहीं, हम तो यहीं लगाएंगे ना, बिकॉज वो टर्म है, तो टर्म से कॉम्बिनेशन नहीं खराब करना, नहीं बिगड़ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में तो साइन यहीं आएगा कॉमन लोगे तो। अब देखो यहाँ पे, हाँ तेरी बात ठीक है, बट अपन तो ऐसे स्लो स्लो ही चलते हैं यार, क्या करें। डायरेक्ट सीखा नहीं यार मैंने, हमें पढ़ाते थे ना जब टीचर लोग, तो हमें बहुत सिद्धांतिक तरीके से चलते थे, डायरेक्ट बताते ही नहीं थे कभी। चले ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला बन गया, तो सेम बनने से मुझे फायदा है, भीड़ नीचे कम हो गई एलसीएम के अंदर। देखो अब आराम से ना, पर उससे पहले एक स्टेप और बन गई। देखो आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे कि लाइक सपोज दैट, ऐसे मान लो कि ऊपर वाले फादर नीचे वाली मदर, ऊपर वाले फादर नीचे वाले मदर। किसी फैमिली में अगर मदर नेगेटिव है तो भी ऑल फैमिली नेगेटिव, नेगेटिव थिंकिंग वाली, और किसी के पापा ही नेगेटिव है तो भी ऑल फैमिली नेगेटिव, नेगेटिव थिंकिंग वाली। दोनों नेगेटिव है तो कुछ भला हो सकता है नहीं है ना, मतलब कट जाएंगे वो नेगेटिव आपस में। दो ही नेगेटिव लोग हैं, एक जैसे लोग, वही बोलते हैं ना बॉन्डिंग नहीं, फिर तो कुछ भला हो सकता है। दो पॉजिटिव है तो भी ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो ऑल ओवर द जो रिजल्टेंट साइन है वो नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा। तो यानी इस पूरी फ्रैक्शन का जो पॉजिटिव साइन था वो भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है। अब देख लो जरा यहाँ पे, वहाँ एलसीएम लेना आपके लिए ठीक है। अब कैसे कि हमें एक डब्बा बिल्कुल सेम मिल गया, ये तो कॉमन आ गया डब्बा। तो अब जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको और लिख लो, बन गए। अब एलसीएम लेंगे तो देखो कॉज और दिस एलिमेंट, ऐसे सोच लो आप एक तरह से कि यहाँ पे ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब तो इसके मैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर कौन बचा? साइन बचा ना। साइन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके स्क्वायर तो पहले से ही था, एक और आ गया साइन, क्या आ जाएगा? ये क्यूब हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ऐसे ही देखो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट तो यहाँ मैच कर रहे हैं, कौन बचा? कॉस, वो स्क्वायर पहले से है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? क्यूब। और आप आ जाते हो यहाँ पे। बस ये निगाहें होनी चाहिए कि अलजेब्रा कौन सी लगी इसके अंदर, है ना। देखो अब ये देखो, ये जिसको ये पता लग गया काम बन जाएगा उसका। कैसे? ए क्यू माइनस क्या लगाएगा वो? बी क्यू। अब इसका एक फॉर्मूला है, क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है ये माइनस तो अंदर वाला प्लस, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब देख लो, अगर नहीं ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा टैली करो इसके अंदर कि क्या चीज़ें आपको किसके जैसी मिल सकती हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ उसका तो, उसको तो भाई साहब मेरे पास तो उसका इलाज ही नहीं है, समझ रहे तुम। मैं तो कुछ नहीं कर सकता उसका, वो तो बोर्ड वाले ही रिजल्ट ही बनाएंगे उसका ढंग से सर मेरे को फॉर्मूले नहीं आते तो मैं क्या करूँगा। हाँ हाँ एक लाजम मैं याद करा दूंगा। तू हर दिन 5 मिनट का ज़्यादा टाइम दे औरों से, जिसको भी याद नहीं हो तो बता देना, दोनों हाथों से स्लैप स्लैप पड़ेंगे गाल पे, अपने आप याद हो जाएगा अच्छे से। इरेशनल नहीं, बहुत कुछ इरेशनल होगा फिर उसमें। ये देखो ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा, देखो कितना सही रहता है इससे
कि a की जगह साइन रख लो साइन क्यूब, b की जगह कॉस रख लो कॉस क्यूब, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को क्या लिख सकते हैं? देखो a की जगह साइन रखना है, b की जगह कॉस रखना है, आपका काम बन जाएगा। तो देखो इसमें इसमें हम यही कर लेते हैं यहाँ पे, अब नहीं जाएगा, बहुत हो गए। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, एक तो ये हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको देखो जरा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर हो गया, फिर बीच में क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर साइड में क्या आएगा इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे। और नीचे क्या चल रहा है इसमें देखो, यहाँ हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो कि ये डब्बा और ये डब्बा सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अपन आराम से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन ही डबल है, पर फॉर्म तक तो पहुंचा दूं इसे एक्चुअल। देखो देखो ये वाला मैं, ये वाला और ये वाला कैंसिल मान रहा हूँ, है ना, तो वास्तव में बहुत पिटेगा। फिर मैं इसमें रीअरेंज भी कर रहा हूँ एक साथ ही, देखो, और इसके नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप यहाँ तक के टर्म पे आ जाओ, फिर चलते हैं इससे आगे। लिख लिया सबने? लिख लिया ना, देखो लोगों ने। जो भी बच्चे यहाँ तक आ जाए ना, फिर इससे आगे आप कर सकते हो। अच्छा कलाकार, तू ज्यादा ज्ञानी है, आएगा ही नहीं आंसर, सर से लगा ले, अगर यहाँ आइडेंटिटी लगा दी तो ये नहीं आएगा। हंड्रेड परसेंट नहीं आएगा। किसमें? मैं, वो बहुत मजा आएगा तुम्हें, तुम चलो तो, सबर तो रखो थोड़ा सा। यहाँ तक की तो सबकी मंजिल सेम है। हाँ, गेंदी पो हो जाएगा बेटा। 1+1 2। अच्छा, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा? चलो अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो इसके आगे ये और लिख लेना कि इसको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं ये लोग। देखो बुक में तो ये क्वेश्चन प्रूव करवाया है, और आपको ये भी करवा सकते हैं प्रूफ, ध्यान रख लेना, बोर्ड एग्जाम्स में दिया है, बोर्ड एग्जाम्स में दिया है। बुक के आगे ही लिख लेना कि 1+sec θ cosec θ, ये तो बुक का है, और यही क्वेश्चन देंगे LHS वाला, और ये वाला RHS दे सकते हैं। इसको देखे वो प्रूफ, हाँ हो जाएगा ना, ये भी क्या दिक्कत है, हाँ हो जाएगा। घबराए मत, तेरी ख्वाहिश पूरी होगी अगर आगे मैथ से जुड़ा रहा तो। अभी अभी छोटे क्लासों में क्या चल रहा है, आंसर की, और फिर बड़े क्लासों में क्या चलेगा, आंसर से क्वेश्चन की, और उल्टा। मॉडरेट, क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन। आ जाओ आप लोग, तो और क्या है। कोशिश करूँ क्या इसको सेटल करने की इतना यार मैं, हो जाए तो। हाँ तो मेरा रटा हुआ है, वही आएगा। ओ भाई, ओ रुक जा, कहाँ पहुँच? हाँ तेरे विचार अच्छे हैं, मैं ट्राई करूँगा कि कुछ बढ़िया हो सके। क्या कलेस है बता, तू तेरे कलेस तो बोल दे, फिर भी मेरे कुछ समझ में आएगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि समझा दूँ सबको।
मुझे थोड़ा ब्रेक मारना, कहीं उड़ा जाए, देख मेरा अभी कोई अलग ही सीन चल रहा है इसमें। नहीं मुझे मजाक वाली बात नहीं, रीजन क्या है, मैंने थोड़ा सा अपसेट करा है, कहीं तेरे गड़बड़ घोटाले हो जाए दिमाग में। तू फिर ऐसे जा रहा है। कोई मुझे तो बढ़िया सा नाम सोच के आना इन दोनों का, और रखता हूँ मैं ताकि हेडक खत्म हो इनकी यार सारी, ट्यूशन ट्यूशन टाइम की। अरे क्या हो गया यार ये बेचारा, आधा सा अधूरा सा। अरे आधा साइन नहीं आया, आधे घर को छोड़ के भग गए इधर। अभी यो मान लो मेरा, तेरी बातें तो सही है यार, पर इतना दिमाग मेरे में इतना दिमाग नहीं है ना। वे ये यहाँ जाएगा, ठीक है। ये सारा जरूरी है क्या? तुम समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? हाँ तुम ज्ञान ही ज्यादा हो, समझ रहे होंगे। यस सर। हाँ क्या कह रहे हो? ओके। नोट तो हो गया होगा सबका ही। देखो देखो, यहाँ वाले में सीन ये था कि अपन ने क्या करा है, ये बना अपने पास, यहाँ जो आइडेंटिटी लगाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैंने जो ये मार्क किए ना, ये दोनों कैंसिल हो जाती है, टर्म तो बचता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को मैंने साथ साथ रीअरेंज कर लिया, साइन थीटा कॉस, ये टर्म बच जाती है लास्ट में, सबसे ज़्यादा यही है ना। यहाँ पे इसके दो रास्ते बनते हैं, यहाँ से इसके दो रास्ते बनते हैं। देखो एक क्वेश्चन को तो अपन देखो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसके दो रास्ते बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो अपन कैसे जाएंगे। एक रास्ता तो ये है, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन रहा है 1। जो कि सब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें जो प्रूविंग है ना उसमें दो ही स्टेप है, देखो आप ढंग से देखो, दिमाग यहीं से लगाना होता है। आप जो भी है वो समझो। तू लिखने की सोच रहा है, मैं यूँ कह रहा हूँ यहाँ पे देखना पहले इसमें स्टेप कितनी है प्रूविंग में, और यहाँ कितनी स्टेप है, यहाँ दो स्टेप है, यहाँ कितनी स्टेप है, यहाँ नोमिनेटर पे 1 2 3 है ना। तो पहली बात तो इसमें फॉर्मूला लगाओ ताकि दो स्टेप वाला आंसर आए, ठीक है। तो यहाँ उसको छोड़ दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, उसको तो छोड़ जाए यार, कम से कम इन दोनों को अपन ने क्या बोल दिया एक साथ कंबाइन करके, ये हो गया 1। और यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन, पार्शियली डिवाइड लगा देते हैं इसके अंदर। कैसे लगाएंगे? पार्शियली डिवाइड की, यहाँ इसके नीचे ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और फिर बताओ इसमें दूसरी स्टेप है जिसके अंदर भी हमने डिवाइड लगाया, तो फिर वापस किसका डिवाइड लगा रहे हैं अपन, वही साइन का, साइन थीटा कॉस थीटा का, ये वाला हो जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं वो वे फर्स्ट कर रहे हैं यहाँ से, कि भाई अगर अपन इस रास्ते के सारे जाते हैं तो ये होता था इसमें। तो आप देखो मैंने क्या करा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा का 1 में भी डिवाइड लगा दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा का दूसरी वाली टर्म में भी डिवाइड लगा दिया, पार्शियली डिवाइड। शान मत बनना, टर्म्स तो आती होंगी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो, बस उस हिसाब से। तो 1 पे अलग डिवाइड लगाना है और इस पे अलग डिवाइड लगाना है, गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे देखो जब आपने डिवाइड लगाया ना, तो आप लोग है ना इस वाली टर्म को तो कैंसिल कर दोगे, है ना। तो ये देखो ऐसी बन गई साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा और +1।
अब आप यहाँ पे कुछ जो साइन है वो बोल सकते हो इसके अंदर कि हमारे पास कुछ कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं ना, वो लिख देते हैं कि जैसे कि 1 अपॉन जो साइन थीटा है हम उसको क्या बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं, और 1 अपॉन कॉस को हम क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा कि कोसेक थीटा, और फिर 1 अपॉन कॉस का क्या बन जाएगा, सेक थीटा। इसको कर लेना, हो गया। पार्शियली मतलब पर्सनली डिवाइड लगाया है। साइन थीटा कॉस थीटा का 1 की टर्म में, साइन थीटा कॉस, दो ही तो टर्म्स हैं यहाँ पे देख, एक तो ये वाली और एक 1, आपस में लगा दिया दोनों में अलग अलग। करवाएंगे वो भी। देख, इसको बोल दिया मैंने कोसेक थीटा और इसको बोल दिया मैंने सेक थीटा, और ये 1 है, ये इसको सही करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। और यही हमारी क्या थी, आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल आर एच एस, हैंस अभी तो 2 मार्क्स में आना चाहिए अब तो। ये पहले जो है ना 2019 से पहले ये 6 नंबर में आया हुआ है, 6 नंबर का आया हुआ है, 2 का 3 का खींच के, इससे ज्यादा नहीं। दुनिया करेगी तू देखना, और तेरे जैसे भी करेंगे 36 इसके अंदर। छोड़ आएगा तो क्या जाएगा, देंगे तो देंगे। सुन लो, इस वाली को मैं ना यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल रहा हूँ। ये वाली जो टर्म है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है ना, इसको चले ना अगले पे चले, नहीं नोट करा, तुम कहाँ हो अभी, ये वाले, हाँ इसमें 1 अपॉन साइन है और उसी के नीचे कॉस है, तो देख उन दोनों को मल्टीप्लाई कर यही चीज आती है, करके देख ले। 1 इंटू 1 1 ही आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आएंगे। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 1 इंटू 1 1 ऊपर, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे, यही तो आ रहा है। अरे फॉर्मूला अच्छे से दिखा सकूँ ना उसे, डायरेक्ट कर ले, नहीं करना है तो। कौन से नीचे वाले, तेरी बात मैं खड़े होकर बताऊँ ये बात जो तू पूछ रहा है। यार ये हमेशा ऐसी बातें क्यों करता है यार, उस टाइम भी बड़ा खुला हुआ था ये बिना पार्शियल डिवाइड किए खोल दिया था ये सर। वैसे सुबह स्कूल जाएगा क्या, मंडे को स्कूल जाएगा, अभी क्या पहना हुआ है तूने, अरे लोअर टी शर्ट जो भी है, इसी में थोड़ी ना जाएगा, फिर इनको खोल के क्या करेगा, चेंज करेगा, इनको बिना बिना खोले तो चेंज कर लेगा। टर्म्स आगे जा रही है तो टर्म्स को तो ओपन करनी पड़ेगी। चलू क्या आगे, चलू कितने पे, कहाँ पे हो, आ जाओ आ जाओ। पांचवे में एक ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, कॉसेक कॉट की फॉर्म के चक्कर में लफड़ा है। फिर उसके अंदर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो आपको वैसी आइडेंटिटी लिखाई ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, वो लगानी पड़ेगी। तुमने पढ़ा हुआ है क्या पहले से ही, कई कई बार, मन्नू सर से, हाँ मन्नू सर से। तुम नाइन्थ में पढ़े थे तन्नू सर से, फिर 10th में पढ़े थे मन्नू सर से, हैं तन्नू बैठ मन्नू है। गई यार, यार इसको इसको परेशान मत करो यार तुम यार, ये खुद है ना, ये खुद समझ रहे हो तुम, मेहनत करने दो इसके। क्या हुआ मैं बताऊं क्या, क्या गड़बड़ कर दी, उल्टा छाप दिया कहीं, ये वाली, हो गया तेरा घर पे सॉल्व।
तू अभी यहीं पे कर ले, मैं तेरे को यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। अभी बेटर आल से कहीं का पड़, वहां पे पड़ जाएगा दीवार में, कभी तार को पकड़ेगा, कभी क्या करेगा, क्या चाहता है तू चिपकना? क्या समझा तू इसके अंदर? चले चले क्या? टेनर कोड में बताऊं ना? देखो वन बोली थी ना इसको अपन ने, ये शायद इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि हमें जो वो प्रूफ करना है उसमें देखो 1 + tan थीटा + cot थीटा ऐसा आया आंसर। कितने स्टेप का है? 3 स्टेप्स का। मतलब इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना, कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया तो ये 1 बन जाएगा, 2 स्टेप पर आपका आंसर नहीं आएगा वो वाला। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूला नहीं लगाना है। फॉर्मूला नहीं लगाना है तो फिर डिवाइड लगाओगे, फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो फिर क्या लगाओगे? देखो फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो फिर क्या लगाओगे? डिवाइड लगाओगे। और डिवाइड भी ऊपर कितने हैं? ऊपर 3 कैंडिडेट्स हैं, तो तीनों में डिवाइड लगा देना। और जब तीनों में डिवाइड पेपर में बन चुका है क्वेश्चन, है ना। अब देखिए यहाँ पे जरा, इसमें साइन से साइन कैंसिल होगा, फिर कॉस से कॉस गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? और लिख के ले लो, ये तुम्हारे देखना तुम पेपरों में जरूर देंगे, यही देंगे उल्लू बनाने के लिए टीचर लोग, है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि क्या क्या बन गया? इसको तो बोलेंगे tan थीटा, और इस वाले को ही क्या बोल देंगे अपन? देखो cos अपॉन साइन है तो cot थीटा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 1 तो 1 ही है, तो फिर इसको बोल देंगे 1 + tan थीटा प्लस क्या आ जाएगा, और यही क्या है हमारी RHS, ठीक है ना। तो LHS = RHS हो गया। ये एक क्वेश्चन और हो जाता है जो बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों को किसी न किसी बोर्ड में थोड़ी सी ट्रेवल कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं दे ही देते हैं ये, है ना। लगता है कि NCERT का क्वेश्चन है और RHS NCERT की है, नहीं है, ऐसा लगता है, दोनों बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है। अभी तो बंद क्यों कर दिया तूने बैग? एक क्वेश्चन और कर ले, मैं ये सोच रहा हूँ। कितना टाइम हुआ है तो अभी? तो फिक्स ही तो हुए हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेट हो रहे हो, लेट हो रहा है, कहाँ जाएगा? सभी लेट हो रहे हो तुम, छोड़ दो, ठीक।